Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a very important chapter which is about road safety and road safety is something जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए और हम समझेंगे क्या क्या है रोड सेफ्टी रूल्स, ठीक है। So without any further delay we are starting the chapter, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, तो हम देखेंगे सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं, ट्रैफिक साइंस कौन कौन से होते हैं एंड देन फर्स्ट एड क्या है और फर्स्ट एड फैसिलिटी क्या होती है, ठीक है। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट वेदर द चिल्ड्रन इन ईच ऑफ द आर एस सेफ और एन एस इज नॉट सेफ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये बच्चा है, ये इस लाइक स्विच बोर्ड में क्या कर रहा है, लाइक उसको हाथ लगा रहा है, तो इज इट सेफ और इज इट नॉट सेफ? ऑफ कोर्स इट इज नॉट सेफ, ठीक है। नाउ सी इन दिस सेकेंड इमेज, ये जो बच्चा है इसके हाथ में ब्लेड है, ठीक है, और ब्लेड से उसको क्या हो गया है, इंजरी हो गई है। सो कीपिंग द ब्लेड इन हिज हैंड इज सेफ और नॉट सेफ? इट्स नॉट सेफ। अब ये देखो, ये कैंडल को हाथ लगाने की, लाइक बर्निंग कैंडल को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका हाथ बर्न हो जाएगा इससे, तो इट इज ऑल्सो नॉट सेफ। लेकिन ये एक बच्चा है, ये रोड पर चल रहा है और ये जेब्रा क्रॉसिंग को यूज कर रहा है, ठीक है, सो इट इज डेफिनेटली सेफ, ठीक है। चलिए, तो स्टेइंग सेफ इज एज सेफ एज स्टेइंग हेल्दी, ठीक है। हेल्दी रहना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सुरक्षित रहना भी इंपॉर्टेंट है। वी कैन स्टे सेफ इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो अगर हम क्या करते हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम सेफ रहेंगे ऑब्वियसली। वी मस्ट फॉलो देम एवरीवेयर, हमको सेफ्टी रूल्स को हर जगह फॉलो करना ही चाहिए। अब सेफ्टी रूल्स की जब हम बात करते हैं तो सेफ्टी रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो सेफ्टी रूल्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, किस लिए? so that you can avoid accidents and we should follow safety rules everywhere। हमको सभी जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है। ऑन द रोड, अब रोड पर हम किस तरह से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको कहाँ चलना है? देखो, एक तो ये पूरी रोड है, ठीक है। अब इस रोड पे यहाँ साइड में फुटपाथ भी रहता है, यहाँ पे तो रोड चल रही है, इधर से व्हीकल्स आ रहे हैं, इधर से व्हीकल्स जा रहे हैं, लेकिन ये फुटपाथ होता है आपके पैदल चलने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फुटपाथ पर चलना है। ओके, नेवर प्ले ऑन रोड, आप रोड पर नहीं खेलेंगे तो ऑफकोर्स आपको चोट नहीं लगेगी। देन ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो आपको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है। ये देखो, ये है ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक लाइट, ठीक है, विच मीन्स जो रेड है, रेड इज टेलिंग यू स्टॉप, ग्रीन इज टेलिंग यू गो, एंड येलो सेज स्टॉप until the light goes green, ठीक है। तो येलो कहता है कि जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक आप क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए, ठीक है ना। ओके, नाउ when enter a bus stop you should form a queue and wait for your turn to get into the bus। बस स्टॉप पर आप एक क्यू में खड़े होंगे, क्यों होंगे? लाइक बस आएगी, आप वन बाय वन उसमें क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। लेकिन अगर हम क्यू में खड़े नहीं हैं और हम एक साथ धक्का मुक्की करेंगे तो ऑफकोर्स बेटा किसी ना किसी को तो चोट लग जाएगी, है ना। सो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स you need to follow the like rules for safety rules, ठीक है। okay, do not get into like a moving bus, you may fall। आप एक मूविंग बस में क्या मत करिए, मत चढ़िए, क्यों? क्योंकि आप गिर सकते हैं, ठीक है। do not lean out of a moving bus or car, you may get hurt, ठीक है। आप एक बस से क्या मत करिए, बाहर मत निकलिए, क्यों मत निकलिए? आपको चोट लग सकती है बेटा। ओके, नेवर क्वेरल विद एनीवन व्हाइल प्लेइंग, किसी के साथ क्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना खेलते वक्त। चलिए, वी शुड बी केयरफुल एंड फॉलो द रूल्स और रोड सेफ्टी टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम ये देखेंगे कौन कौन से ट्रैफिक साइंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो, दिस इज फॉर जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पे नीचे जेब्रा क्रॉसिंग है और यहाँ पर एक आदमी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही हुआ है डू नॉट एंटर, देन कम्स हॉर्न, नो पार्किंग, रेलवे क्रॉसिंग्स एंड देन स्टीप हिल्स, ठीक है।
नाउ विल टॉक अबाउट फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड की जब हम बात करते हैं, समटाइम एक्सीडेंट्स हैपन इवन व्हेन वी आर केयरफुल। कभी कभी हम केयरफुल होते हैं लेकिन तब भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नेवर पैनिक इन सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, यू कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। क्यों? क्योंकि हम हेल्प कर सकते हैं किसी की बहुत ही सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है ना, तो अब ऐसी कंडीशन में किसी को अचानक से चोट लग गई है तो उसको जो हेल्प चाहिए, जो हेल्प हम उसकी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। जैसे इमीडिएटली आप क्या करेंगे, इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन अडल्ट टू हेल्प यू। ठीक है, अगर आपको चोट लग गई है, आपको फर्स्ट एड चाहिए, आप फटाफट से आसपास में कोई अडल्ट है यानी कोई बड़े लोग हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। नेवर अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। अब किसी को चोट लगी है ना, तो उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, तो वो जो पर्सन है जिसको चोट लगी है वो थोड़ा कम पैनिक होगा। ज्यादा भीड़ को देख के वो वैसे भी घबरा जाएगा, है ना। Do not move the injured person if he or she has broken bone and this can cause more damage. अब let's say किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसको ज्यादा मूव नहीं करना। क्यों? हो सकता है कि उसको कुछ और डैमेज हो जाए। ठीक है, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। जो इंजर्ड पर्सन है आप उसको आराम से बिठाइए या फिर उसको एक जगह पे लाइक मेक हिम लाई। ओके, नाउ इफ अ वुंड इज ब्लीडिंग वॉश इट विद क्लीन वाटर। अब क्या है, अगर किसी की चोट पर क्या हो गया है, खून निकल रहा है, तो पहले पानी से क्या कीजिए, साफ कीजिए। टाई अ क्लीन बैंडेज और हैंकरचीफ अराउंड द वुंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बैंडेड को उसके जो जहां पे भी लाइक ब्लीडिंग हो रही है उस पर बांध सकते हैं। इफ समवन हैज अ बर्न, कूल द बर्न एरिया अंडर द कोल्ड वाटर टैप। चलिए, then comes first aid box. The first aid box is made by keeping all the necessary items together. तो फर्स्ट एड बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन। ठीक है, एंड देन इट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग आइटम। क्या क्या होता है इसमें, कॉटन बैंडेज, सीजर, एंड देन एंटीसेप्टिक्स, लिक्विड लाइक डिटॉल एंड थर्मोमीटर्स एक्सेट्रा। चलिए, नाउ it's like revision time and we already have discussed all these things, so we are not gonna like revise it, but you have to revise it on your own. Now comes okay, the exercise, right or wrong, not right or wrong, but you have to tick mark the correct answer. Dash can cause the accident. Carelessness, अगर आप careless हैं तो accident हो सकता है। We must walk on the road. Do not play on or near the road. If there is no footpath, we should walk on the dash side of road. Okay, so left hand side. Now comes fill in the blanks. Okay, अब देखो कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है। आपको आंसर्स दिए हुए होते हैं, आपको केवल फिल करने। डैश कैन कॉज एक्सीडेंट्स ऑन रोड, तो आप देखोगे केयरलेसनेस, the traffic rules are made for our safety. Cross the road at a dash crossing, zebra crossing. We must walk on the footpath. Dash never on the road. Never play on the road. Then comes right and wrong, true and false. Carelessness can cause accidents. ये सच है. Okay, the road in big cities are busy. Yes. Some places have road crossing. Yes. While walking along the road, we should keep to the left. Yes. Okay, the rules of the road are made for our safety. Yes. And that's how we are done with this chapter, and rest of the questions you will be doing on your own. Okay, and that's how we are done. I'll see you now in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.